एक गांव में एक किसान रहता था। उनका एक छोटा सा परिवार था। किसान, उसकी पत्नी और उनका एक बेटा। जब वह बच्चा 5 या 6 साल का हुआ तब किसान की पत्नी की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद रिश्तेदारों दोस्तों ने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, बच्चे का लालन पालन भी अच्छे से हो जाएगा और तुम भी दुखी नहीं रहोगे। लेकिन किसान ने उस समय किसी की बात नहीं मानी और शादी करने से इनकार कर दिया। 2-3 साल बीत जाने के बाद उसे लगा कि बच्चे के लिए माँ होनी चाहिए, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। बहुत सोच विचार के बाद उसने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी के बाद उसे दूसरी पत्नी से भी एक संतान के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। समय का पहिया ऐसा घूमा कि जब उसका छोटा बेटा बस 2 वर्ष का ही था तब उसकी दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। समय ऐसे ही बीतता चला गया। किसान का बड़ा बेटा शादी के लायक हो गया था और कुछ समय बाद किसान ने उसकी शादी करा दी और बड़े बेटे की शादी के कुछ महीनों बाद किसान की भी मृत्यु हो गई। अब घर में भैया भाभी और वो छोटा सौतेला भाई था। वैसे तो भैया भाभी उसका ख्याल रखते थे, लेकिन मन में कहीं न कहीं वो टीस रहती थी कि ये तो सौतेली माँ का बेटा है। और समय का फेर ऐसा था कि एक बार वो छोटा भाई बीमार पड़ गया और उसकी बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि बड़े भाई ने खर्चा नहीं किया, उसने खर्चा भी किया, वैद्यों से मिला, हकीमों से उपचार कराया, लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। एक दिन भैया भाभी बैठकर बातें कर रहे थे कि क्या करें, अगर यह जिंदा रहा तो आधी प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस पर खर्चा भी बहुत हो रहा है। भाभी धीरे से बोली, क्या करें, बीमारी में चला गया तो पता भी नहीं चलेगा, कोई शक भी नहीं करेगा हम पर। तो पत्नी की बात सुनकर बड़े भाई ने कहा, चलो ठीक है, मैं वैद्य से बात करता हूँ, दवा की जगह कुछ ऐसा दे देंगे यह निपट जाए। वैद्य से जाकर बात की और वैद्य से कहा कि थोड़े ज़्यादा पैसे ले लो, लेकिन अब दवा नहीं देनी, अब जहर देना है ताकि जल्द से जल्द इसे हमारा पीछा छूटे, बहुत खर्चा हो चुका है। वैद्य भी लालच में आ गया, उसने पैसे ले लिए और पैसे लेने के बाद अगले दिन से ही छोटे भाई को जहर देने लगा और कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। भैया भाभी बड़े खुश थे कि चलो पीछा छूटा, अब हम आराम से ज़िंदगी जिएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। इनको कुछ समय बाद एक संतान की प्राप्ति हुई, बेटा हुआ। बच्चा बड़ा होने पर उसकी शादी करा दी, सब कुछ ठीक था, कहीं कोई चिंता नहीं। लेकिन कुछ समय बाद इनका जो बेटा था वो बीमार रहने लगा। उसकी पत्नी से यह दुख दर्द देखा नहीं जा रहा था कि मेरा पति इतना बीमार रहता है। चिंता करते करते हार्ट अटैक से उसकी भी मृत्यु हो गई। घर में मातम छाया हुआ था, हर पल दुख शोक पीड़ा यह सब था। इसकी वजह से इस व्यक्ति की सारी प्रॉपर्टी जा चुकी थी अपने बेटे के इलाज में और यही सोचता रहता कि इसको कैसे ठीक करूं, ठीक हो जाए। बस सारा पैसा अपने बेटे के इलाज में लगा दिया, सब बिक गया। एक दिन चारपाई पर उसका बेटा लेटा हुआ था और वह पास में बैठा था। तब उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, भैया अपना सारा हिसाब हो गया, कफन और लकड़ी का बचा है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। उसका पिता चौंक गया और उसने कहा, भैया बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ, भैया नहीं हूँ, दिमाग खराब तो नहीं हो गया बीमारी के चलते। तब उसने कहा, अरे नहीं, आप मेरे भैया हो। आपका छोटा भाई जिसको आपने जहर देकर मारा था, वह व्यक्ति एकदम से डर गया। बोले, क्या बोल रहे हो? वह बोला, हाँ, हिसाब किताब तो इसी जन्म में पूरा करना था भैया, वापस आ गया मैं आपका बेटा बनकर। बोले, अच्छा? बोले, हाँ, वो वैद्य जिसने मुझे जहर दिया था, लालच में आकर पैसे के चक्कर में उसकी तो कुछ ही सालों में मृत्यु हो गई थी और वह मेरी पत्नी बनके इस जन्म में आया और देखा आपने, कुछ समय पहले ही उसकी भी मृत्यु हो गई। भैया आपके घर में सब कुछ बिक गया, जिसका आपको अभिमान था, जिसका डर था कि मुझे देना ना पड़ जाए, सब चला गया। अब यह थोड़ा बहुत हिसाब किताब बचा है और अब मैं भी चला जाऊंगा।
आप जीवन भर तड़पते रहना अपने बेटे की मृत्यु के वियोग में, इसी दुख में परेशान रहना कि मेरा बेटा चला गया। तब आपको मेरा दुख समझ आएगा। इस कहानी का सार हमें यह समझाता है कि हमें कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। जो भी आप कार्य करते हो, अच्छा या बुरा, वो लौट कर अवश्य आएगा। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।